जंतर मंतर पर एक बार फिर से प्रदर्शनकारी जुटने लगे हैं। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस और सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। सीजेपी का दिल्ली पुलिस पर बर्बरता का आरोप है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों को घसीटा और पीटा, सीजेपी ने यह कहा है। कल दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार कर दी, ये सीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार के साथ बैठक का हमें जवाब अब तक नहीं मिला है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक हम यहां से नहीं हटने वाले हैं, सीजेपी ने यह बात क्लियर कर दी है। राजीव राजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। विशेष वजह कि आज आपने ये काला लिबास ओढ़ा है? रूबिका जी, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। और हमारे बड़े भाई वहां बैठे हैं, आदरणीय त्यागी जी, इनका तो जिंदगी का इतिहास ही बेबाकी और आंदोलनों से जुड़ा रहा है। मैं आप दोनों से उम्मीद करूंगा कि एक मिनट के लिए राजनीति से परे, मैं एक शिक्षक हूं और कल मैंने अपने आंखों से वो दरिंदगी देखी सरकार की। वो बिना वर्दीधारी पुलिस वालों को देखा, बिना नेम प्लेट वाले सिपाही से लेकर आईपीएस अफसर तक को देखा। मैंने उन बच्चियों को देखा जिनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे और आकर गिर कर रो रही थी, गिरा रही थी। सबके वीडियो है मेरे पास और मैं स्वयं गिरफ्तार था, मेरे ऊपर स्वयं लाठी चली और ये कहने के बावजूद कि मैं एमपी हूं और कोई हम आंदोलन वो नहीं कर रहे हैं, मुझे भी चोट लगी है। क्या लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार नहीं है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के तक मंत्रियों ने इस्तीफे नहीं दिए हैं? मैं तो शिक्षा की स्टैंडिंग कमेटी में हूं जो एनटीए के डीजी को और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ कर रही थी, लेकिन उसका एक गाइडलाइन है कि जब तक वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश न हो जाए हम बोल नहीं सकते। नहीं तो मैं आपको ऐसे सबूत देता कि आप भी कर लेती। अब आंदोलन करे। वो ट्रक सुबह 7 बजे बोल्डर वाला कहां से आ गया था? मैं आपको वीडियो कहिए तो मैं भी दिखाता हूं। तो शादी वर्दी में पुलिस की इलेक्ट्रिक वाली लाठी लेकर दौड़ा मार रहे थे। वो बच्चा जो जिसके मतलब मैं एम्बुलेंस के लिए दौड़ता रहा पुलिस लाइन में, पार्लियामेंट स्ट्रीट में। मैं सारे अधिकारियों को जहां नेम प्लेट लगा था चैम्बर में चला गया, कोई बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। मैं बाहर गया, आईपीएस अधिकारी को देख रहा था, जो सबसे बड़े अधिकारी, उनको पकड़ा, भैया वो लड़का मर जाएगा, कम से कम एम्बुलेंस में तो भेजो। बोल रहे हैं 4 एम्बुलेंस बाहर खड़ी है। मैं एम्बुलेंस का वीडियो कहिए तो आपको दिखाऊं, चूंकि मेरे पास टाइम कम है। मैं वहां गया, एम्बुलेंस का वीडियो भी पोस्ट भी कर दूंगा। मैं स्वयं गया एम्बुलेंस में, न तो ड्राइवर, न तो नर्स, न तो डॉक्टर, वहां खुद ही बच्चा करा रहा था। छोटी छोटी बच्चियां चिल्ला रही थी। अरे इस तरह आंदोलन कुचला जाता है? और इतने दिन से बैठे थे, आप बुलाकर 4 बच्चों से बात कर लिए होते। सलवार पहनकर 12 बजे रात को मंच से कूद जाने वाले के पीछे सरकार खड़ी हो जाती है। तत्कालीन सरकार चौथे 5वें दिन एक मंत्रिमंडल का कमेटी हो जाती है। हो सकता है सहमत हो, असहमत हो, लोकतंत्र में वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन बातों तो सुनो। आप ही के तो बच्चे हैं, आपने हाथ से बाहर क्यों जाने दिया? मैं एक शिक्षक के रूप में, और मैं बताऊं, जब मैं पढ़ाता था तब भी बच्चों से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ा था। और जो आज यहाँ पहुंचा हूं, सारे स्टूडेंट्स की, मेरे स्टूडेंट्स की दुआएं हैं। और राय सर के नाम पर दीवाने थे। वो राय सर कल रो दिए पार्लियामेंट में बच्चियों की करा खून और चीख देखकर। एक बच्ची हाथ जोड़ के बोल रही थी, अंकल मैं आपकी बेटी की तरह हूं, मैं तो मना कर रही हूं सबको, हमको मत मारो, हमको मत मारो। तर लाठियां चल गई। ठीक है राजीव जी, आपने 1 मिनट अनइंटरप्टेड मांगे और आपकी बात आपको कहने का पूरा अधिकार है। ये बात सच है कि वहां पर तादाद में बच्चे पहुंचे हैं, नीट से जुड़े हुए हैं, जो तमाम तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वो सारे बच्चे। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगा कि एक टाइम पर ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट, क्योंकि जो तस्वीरें आपने देखी कुछ वैसी ही तस्वीर है, एकदम अलहदा हमने भी देखी। हमारे रिपोर्टर को चारों तरफ से घेर दिया जाता है। एक नहीं, दसियों ऐसे केसेस है राजीव जी, दसियों ऐसे केसेस है। अरे मैं तो आपकी बात को मान रही हूं, मैं कोई उसे झुठला थोड़ी रही हूं कि पुलिस ने लाठी नहीं चलाई। हाँ पुलिस ने लाठी चलाई, पुलिस ने नहीं खदेड़ा, हाँ पुलिस ने खदेड़ा। आप कह रहे हैं कि वो उनका नेम प्लेट, अरे वेलक्रो लगता है, वो नेम प्लेट अगर गिर भी जाता है, वो गिर गया तो क्या हो सकता है? अब वो जवाब पुलिस को देना है, मैं नहीं दूंगी। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ राजीव जी, लड़कियों जो महिला रिपोर्टर्स हैं उनको वहां पर घेर कर राजीव जी तरह तरह की फप्तियां कसना, उनको डराना, मेरी सहयोगी ज्योति के साथ ऐसा किया राजीव जी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे बताइए? मैं आज भी बच्चों के साथ खड़ी हूं सर, मेरे भी बच्चे हैं, कल को बड़े होंगे वो भी एग्जाम देंगे। ऐसी व्यवस्था में कैसे एग्जाम दे पाएंगे बताइए? मैं भी आपके साथ खड़ी हूं, लेकिन वो जो भीड़ तंत्र बन गया था उस पर भी कुछ बोलिए ना।
बोल रहा हूं मैं शिक्षक हूं। ये पहली बात तो वेलक्रो वाली बात सच नहीं थी, सैकड़ों के सैकड़ों आईपीएस अफसर और ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये तो बिना वर्दी वाले हैं, इनके पास पुलिस की इलेक्ट्रिक वाली लाठी कहां से चली गई? दाढ़ी वाले हैं, लंबे बाल वाले हैं, ये कौन है? पुलिस की लाठी कौन दे दिया था? कांग्रेस जनता पार्टी ने दे दिया था। हाँ, और मैं ये मानता हूं कि चाहे उस आंदोलन के बीच से कुछ लोगों ने किया हो या सरकार जो ट्रक खड़ा कर दी थी, बोल्डर वाली गाड़ियां चढ़ाकर खड़ा कर दी थी, जो सोशल मीडिया पर सुबह 7 बजे से था, और ऐसे ही लोगों को जो पत्थर मारते देखा वो लोग हो, किसी ने भी किया हो, किसी महिला पत्रकार के साथ किया हो, किसी बेटी के साथ किया हो, किसी बहन के साथ किया हो, या कोई आंदोलन करने वालों के साथ किया, निंदनीय है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जवाब तो ये देना चाहिए कि 7 बजे सुबह पुलिस के सामने वो बोल्डर वाली ट्रक कहां से आ गई, जिसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर शायद हो रहे थे। ये जो सादी वर्दी में है, एक बार आपके लिए मान लो कि 100 हजार पुलिस वालों के वेलक्रो से नेम प्लेट उतर गए, बिना वर्दी वालों के दाढ़ी बाल वालों के हाथ में पुलिस की इलेक्ट्रिक वाली लाठी कहां से आ गई? राजीव जी, इस साजिश का ये सारे सवालों का जवाब आपने यहाँ एक उक्त प्लेटफॉर्म पर पूछा है और हम ये सवाल दिल्ली पुलिस से पूछेंगे। सवाल उठे हैं और उन सवाल का जवाब ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है, हम ये पूछेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल, अब आपने कहा कि हाँ, अब आपने बहुत बेबाकी से कह दिया कि इन लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते जिन्होंने बदसलूकी की है, अंडरस्टैंड। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूं व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या? सीजेपी कह रही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके आगे एक बात नहीं करेंगे, पर ये तो सिंबॉलिक है ना सर। कल को 10 और ग्रुप खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हमको राजीव राय का इस्तीफा चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए सदन में, हमें उनके काम करने का तरीका। अकाउंटेबिलिटी एक बात होती है और जिद पर अड़ जाना कि इस्तीफा अलग बात होती है। आप तो सुलझे हुए नेताओं में से एक हैं, ये बात आप भी समझते हैं ना। मैं थोड़ी देर में उठ के पार्लियामेंट में जाऊंगा, क्योंकि मैंने 0 आवर का नोटिस दिया है, स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, बिल्कुल राजीव जी, मैं समझ रही हूं, का नोटिस दिया है, जो लोकतंत्र में एक एमपी को करना चाहिए। मैं आदरणीय त्यागी जी से बोलूंगा कि आप कृपया करके बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तक इस्तीफे हुए कि नहीं हुए, और भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो अड़ी थी कि नहीं अड़ी थी? 2G 3G 4G स्कैम, कोल स्कैम, ये स्कैम है, वो स्कैम है, मंत्रियों के इस्तीफे मांगे कि नहीं मांगे, हुए तो नहीं हुए, और ये पत्रकार लोग उस समय थे कि नहीं थे, और ये पत्रकारिता उस समय थी कि नहीं थी, इस पर आप ज्ञान बांट दीजिएगा। और अगर लोकतंत्र में किसी दोषी मंत्री जिसके रहते हुए लगातार पेपर लीक हो रहा है, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, ठेकेदारों को, एनटीए में 1.5 साल तक कोई हेड नहीं कर रहा था, एनटीए को आउटसोर्स कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली एजेंसी में कोई सरकार का कर्मचारी नहीं, यूपीएससी में क्यों नहीं होता है? क्योंकि फुल टाइम स्टाफ है, आउटसोर्स। राजीव जी, दैट्स द रूट कॉज, दैट्स द रूट कॉज, उस पर बात हो सकती है। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि इसमें मैं कह रही हूँ पूरा का पूरा सिस्टम खराब है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन जो कोर्स ऑफ एक्शन है क्या वो सही है सर? आप एक वहां बैठे हुए चुने गए सांसद नहीं, आप वहां सांसद हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनता को, दूसरी तरफ सीजेपी आपका वॉइड जो है वो फुलफिल कर रही है। आप बताइए आप में कहां कमी रहेगी कि उनको वहां खड़ा होना पड़ गया? राजीव जी, कोई कमी नहीं रह गई, देश में सबको अधिकार है बोलने का। त्यागी जी ने इस्तीफे नहीं मांगे होंगे अपनी जिंदगी, राजनीतिक जीवन में कभी किसी इस्तीफे सिंबॉलिक है सर। कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया था रेल दुर्घटना पर। अरे कल तक तो नहीं थे ना राजीव जी। अब मैं चाहती हूँ आप जाए, उससे पहले केसी त्यागी साहब एक बार आपसे मुखातिब हो जाए, और फिर मुझे पता है आपको जाना है। केसी त्यागी साहब, रूबिका जी, मैं गंभीर और शिक्षाविद सांसद राजीव राय जी की पीड़ा से चिंतित हूं। उन्होंने पुलिस के द्वारा जो की गई जातियां हैं उसका बहुत विस्तार से जिक्र किया है, और मैं राजीव जी, श्रीमती डिम्पल यादव जी की जो ग्रेसफुल प्रेजेंस हुई है डिमोन्स्ट्रेशन में, पहली बार, आप मेरी तरफ से उनको भी मुबारकबाद दीजिएगा। जब वो चुनाव लड़ रही थी, उपचुनाव, तो मैं भी उनको आशीर्वाद देने के लिए गया था। मैं रूबिका जी और राजीव जी हर प्रकार के शांतिपूर्वक प्रदर्शन का समर्थन करता हूं, वे गांधीवादी कार्यकर्ता होने के नाते। जो रूबिका जी ने कहा है डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी, मैं उसका भी समर्थक हूं। ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म इन एजुकेशन सिस्टम, मैं उसका भी समर्थक हूं।
और सोनम वांगचुक को रिहा करके वार्ता की जाए, मैं इसका भी समर्थक हूं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं पुराना आंदोलनकारी हूं, आंदोलनजीवी नहीं हूं, लेकिन आंदोलनकारी हूं। 67 से मेरा शुरुआत होता, जब मैं 19-20 साल का था। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला था डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में। अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा। लेकिन इसके इन सारी चीजों का समर्थन करते हुए और शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन होने चाहिए। हम लोग तो किसी जमाने में नारा भी लगाते थे, मेहतरानी या महारानी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। और जो अनइक्वल एजुकेशन सिस्टम है, इसने एक नया अभिजात वर्ग पैदा किया है। ये भी हम लोग कहा करते थे, दून स्कूल, मियो कॉलेज वगैरह वगैरह वर्सेस गांव के प्राइमरी स्कूल। एक तरफ जाते सीधे IAS IPS, और एक हमारे जैसे जो गांव से राजीव राय जैसे गांव से पढ़कर आते हैं, उसको लेकर के भी हमारे कंसर्न थे। मेरा राजीव जी आपसे एक सुझाव भी है, निवेदन भी है, और ये भी है कि आंदोलन ठीक दिशा में है, इसकी मांगे सही हैं, लेकिन इसमें नेपाल को क्यों रिपीट करना चाहते? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेपाल आंदोलन? प्रचंड जी, बाबूराम भट्टराई जी, KP शर्मा ओली जी और शेर बहादुर दायबा जी, ये चारों एक्स प्राइम मिनिस्टर मेरे दोस्त हैं। नेपाल में जानते हैं क्या हुआ? KP शर्मा ओली का भी अपमान हुआ, शेर बहादुर दायबा और उनकी पत्नी का अपमान हुआ। ये शासक दल के नेता थे। इसके साथ साथ प्रचंड के घर को भी लूटा गया, जो नेता प्रतिपक्ष थे। जो बाबूराम भट्टराई नेता प्रतिपक्ष थे, उनको भी घर को लूटा गया। पार्लियामेंट के अंदर जाकर के पार्लियामेंट में तोड़फोड़ की गई, और वहां के सरकारी बैंकों को लूटा गया। तो अगर आपके आंदोलन में घुसे हुए, इस आंदोलन में घुसे हुए लोग अगर नेपाल की पुनरावृत्ति चाहते हैं, भाई सॉरी, आई एम नॉट फॉर दैट। क्योंकि मैं जेपी के मूवमेंट का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। जेपी ने पहले दिन कह दिया था हम लोगों से, अगर हिंसा हो जाएगी तो मैं आंदोलन वापस ले लूंगा। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। अब माफ करना, जो गांधीवादी आंदोलन की परंपराएं और सीख हैं वो कमजोर हो रही हैं, और जो नए तरीके के जो आंदोलनकारी हैं उनकी मांगे भी, उनके तौर तरीके भी डिफरेंट हो रहे हैं। तो मैं तो एक गांधीवादी कार्यकर्ता होने के नाते मैं इन सारी मांगों का समर्थन करते हुए डॉक्टर लोहिया की एक और चीज कहना चाहता हूं कि जो भूख हड़ताल है, गांधी जी भी करते थे, लेकिन लोहिया का मानना था जब भूख हड़ताल होती है किसी व्यक्ति की, तो सामूहिकता के बजाय व्यक्ति पर ध्यान चला जाता है। जो राजनीतिक कार्यक्रम है, जो मांगे, वो नंबर 2 हो जाती हैं, और अनशन करने वाले नेता का जो स्वास्थ्य है और जो हेल्थ बुलेटिन है वो नंबर 1 पर आ जाता है। तो मैं चाहता हूं कि वो अपना अनशन भी समाप्त करें, और सरकार सहानुभूति पूर्वक डॉट बाई डॉट उनकी मांगों को, और रूबिका जी आपने ठीक कहा, देखिए कोई शर्त नहीं लगा सकते निगोशिएशन में कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। शिक्षा नीति बिल्कुल बेकार साबित हुई। इतने बच्चों की जाने गई, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए, और आगे एक भी मौत ना हो, एक भी सुसाइड ना हो, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। जी।